Hello dear, today we are going to start chapter number 7 from class 8. The name of the chapter is Google's First Day. As you can guess by the title of this, that Google's first day. Where first day? In school. Google का first day स्कूल में. आप सभी कभी ना कभी फर्स्ट टाइम स्कूल गए होंगे और स्कूल जाने में सभी को डर लगता है फर्स्ट टाइम. तो ये गूगल का फर्स्ट डे था. फर्स्ट टाइम का जब वो स्कूल में गया तो उसको कैसा फील हो रहा था और वहाँ क्या हुआ, यू विल नो इन दिस चैप्टर. So firstly, we will discuss about author of this chapter, Jhumpa Lahiri, who has written it. Jhumpa Lahiri was born in London and raised in Rhode Island. She is the recipient of Guggenheim Fellowship and the author of the two previous books. Her debut collection of stories, Interpreter of Melodies, was awarded in the Pulitzer Prize. Jhumpa Lahiri एक इंडियन राइटर हैं जो कि लंदन में ही बड़ी हुई एंड शी इज़ द रेसिपिएंट ऑफ कई उन्हें अवार्ड मिले उनकी प्रीवियस बुक्स के लिए. और उनका डेब्यूट जो था वो कलेक्शन ऑफ स्टोरीज इंटरप्रेटर एंड ऑफ मेलोडीज वाज अवार्डेड विद द पुलिट्जर प्राइज़ मिला उनकी बुक्स को. और द पेन हेमिंगवे अवार्ड एंड द न्यूयॉर्क का डेब्यूट अवार्ड ऑफ द ईयर, ये सारे अवार्ड उन्हें मिले. Her novel, The Namesake, was a New York Times notable book, a Los Angeles Times Book Prize finalist, and was selected as one of the best books of the year by USA Today and Entertainment Weekly among their publications. She lives in Brooklyn, New York. Okay, so Jhumpa Lahiri ने बहुत सारे अवार्ड विन किए हैं और उनकी बेस्ट बुक थी, बेस्ट बुक ऑफ द ईयर बाय यूएसए कौन सी थी, लॉस एंजल्स टाइम्स बुक प्राइज फाइनलिस्ट एंड वाज सेलेक्टेड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑफ द ईयर बाय यूएसए टुडे एंड द एंटरटेनमेंट वीकली. द नेम ऑफ द बुक वाज नेमसेक, वाज अ न्यूयॉर्क टाइम्स नोटेबल बुक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. गूगल्स फर्स्ट डे. सो फर्स्ट डे गूगल को स्कूल में एंटर करना था. तो आप सभी का कोई ना कोई पेट नेम होता है. आपको घर पे सभी लोग प्यार से किसी निक नेम से बुलाते हैं ना, छोटू, मोटू, लाइक दैट, है ना, जोकी और निकू, लाइक दैट. मेनी ऑफ यू हैव निक नेम्स. सभी के पास बहुत सारे निक नेम्स होंगे, बट स्कूल जाते हो तो स्कूल में आपको एक दूसरा नेम दिया जाता है ना, फुल नेम जो कि होता है. घर पे छोटे मोटे से नेम होते हैं, छोटे छोटे से शॉर्टकट में, और जब आप स्कूल में एंटर करते हो तो आपके नेम बड़े हो जाते हैं. ओके, तो गूगल उसका निकनेम था जो कि उसके मम्मा पापा बड़े प्यार से बुलाते थे उसे गूगल. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. गूगल गांगुली इज़ अ यंग बंगाली बॉय हु लिव्स इन अमेरिका. गूगल एक यंग बंगाली बॉय था, बट कहाँ रहता था वो, इन अमेरिका. ही इज़ अबाउट टू स्टार्ट गोइंग टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम. हिज पेरेंट्स अशोक एंड आशिमा टेल हिम दैट ही विल बी कॉल्ड निखिल व्हेन ही इज़ इन स्कूल. Gogol has never been called Nikhil before and he cannot understand why his parents have made this decision. गूगल को फर्स्ट टाइम स्कूल में एडमिशन लेना था और उसके मम्मा पापा की विश थी कि उसे गूगल नेम से नहीं बल्कि उसका एक न्यू नेम जो कि एक अच्छा सा नेम था, निखिल नेम का. तो उन्होंने बताया कि अब आपका नेम निखिल है, गूगल नहीं है. स्कूल में आपको सभी निखिल नेम से जानेंगे, गूगल तो आपका निक नेम है और इस नेम से हम सब आपको घर पे बुलाएंगे. Google doesn't want a new name. He can't understand why he has to answer to anything else. Why do I have to have a new name? He asks his parents, tears springing to his eyes. It would be one thing if his parents were to call him Nikhil too. But they tell him that the new name will be used only by the teachers and children at school. He is afraid to be Nikhil, someone he doesn't know and who doesn't know him. His parents tell him that they each have two names too, as do all their Bengali friends in America. कि गूगल एक तो स्कूल जाने पे उसे डर लग रहा था और सेकंड थिंग गूगल के पेरेंट्स ने उसे बताया कि स्कूल में आपका न्यू नेम होगा निखिल. सो गूगल निखिल नेम से ही डर रहा था. ही वॉज एफ्रेड टू बी कॉल्ड बाय द निखिल नेम. उसे निखिल नेम
बहुत ही अजीब लग रहा था। और क्यों अजीब लग रहा था? और इसलिए लग रहा था क्योंकि बचपन से उसने अपने मम्मा पापा और एवरीवन से गूगल नेम ही सुना था और उसे अब न्यू नेम मिल रहा था, निखिल। सो ही डोंट वांट टू गो स्कूल। वो स्कूल नहीं जाना चाहता इसी वजह से कि उसे स्कूल में निखिल नेम से बुलाया जाए। उसे कभी भी उसे निखिल नेम से बुलाया नहीं गया। तो उसके मम्मा पापा उससे अंडरस्टूड कराते हैं कि निखिल नेम से हम आपको नहीं बुलाएंगे, ओनली टीचर्स एंड चिल्ड्रन इन द स्कूल बुलाएंगे आपको। हम लोग तुम्हारे निक नेम से ही बुलाएंगे, गूगल, डोंट बी अफ्रेड प्लीज़। ओके। और उन्होंने बताया कि सभी के 2 नेम्स होते हैं। आपके जैसे और भी बंगाली फ्रेंड्स हैं अमेरिका में, उनके भी 2 नेम्स हैं, एक निक नेम और एक स्कूल नेम। सो डोंट बी अफ्रेड। They write it for him on a sheet of paper, ask him to copy it over 10 times. उन्होंने गूगल का निखिल नेम पेपर शीट पे लिखा और गूगल को बोला कि इसे आप 10 टाइम कॉपी करो और इसे लर्न करो कि आपका न्यू नेम क्या है, निखिल है। Don't worry, his father says to me and your mother, you will never be anyone but Google. बेटा आप इस बात के लिए मत डरो कि आपको सभी निखिल बुलाएंगे, हमारे लिए आप हमेशा गूगल ही रहोगे। At school, Ashok and Google are greeted by the secretary, Mrs. McNabb, who asks Ashok to fill out a registration form. He provides a copy of Google's birth certificate and immunization record, which Mrs. McNabb puts in a folder along with the registration. This way, Mrs. McNabb says, leading them to the principal's office. The name of the door says Candac Lapidus. Mrs. Lapidus is a tall, slender woman with a short, white blonde hair. She looks at the registration form and smiles kindly at the boy who is clutching his father's hand. Ashok and Google both went to the school. अशोक उसके फादर थे गूगल के और उन्हें स्कूल लेकर गए और सेक्रेटरी ने उनका वेलकम किया, मिसेस मैकनब। वो उन्हें रजिस्ट्रेशन फॉर्म देती है फिल करने के लिए और गूगल के फादर उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट की और इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड मींस हेल्थ जो मेडिकल चेकअप होता है उसका रिकॉर्ड उसे सेक्रेटरी को देते हैं और सेक्रेटरी उन्हें लीड करते हुए प्रिंसिपल्स ऑफिस में ले जाती है। प्रिंसिपल्स नेम वॉज लैपिडस। मिसेस लैपिडस जो थी वो टॉल, स्लेंडर और ब्यूटीफुल वुमेन थी। उनकी शॉर्ट हेयर्स थे और उन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म केयरफुली देखा। देन शी स्माइल्ड और बॉय की तरफ देखा। हु क्लचिंग मीन्स उन्होंने जो बॉय था उसने अपने फादर की हैंड को होल्ड किया हुआ था, पकड़ा हुआ था डर की वजह से। फर्स्ट टाइम वो स्कूल आया था ना इसलिए। शी सेड वेलकम टू एलिमेंट्री स्कूल। एलिमेंट्री मीन्स प्राइमरी स्कूल, जैसे प्री प्राइमरी स्कूल होते हैं ना वैसे ही फर्स्ट टाइम वो गया था। निखिल, आई एम योर न्यू प्रिंसिपल। आई एम योर प्रिंसिपल या यू कैन से न्यू प्रिंसिपल मिसेस लैपिडस। शी टोल्ड टू गूगल कि मैं आपकी प्रिंसिपल हूँ। हेलो। गूगल लुक्स डाउन एट हिज स्नीकर्स। स्नीकर्स मीन्स शूज़। वो अपने शूज़ की तरफ देखने लगा, बहुत डर जाता है। उसे अपना नेम भी नहीं पता था कि निखिल उसी का नेम है और उसे ये नेम पसंद भी नहीं था। द वे द प्रिंसिपल प्रोनाउंसेस हिज न्यू नेम is different from the way his parents says it. The second part of it longer sounding like heel. और प्रिंसिपल ने जिस वे से उसे प्रोनाउंस किया था वो बिल्कुल डिफरेंट था जैसा कि उसके पेरेंट्स। हम लोगों की इंग्लिश थोड़ी सी डिफरेंट होती है ना, अमेरिका एसेंट और इंडियन एसेंट इंग्लिश का डिफरेंट होता है। उसके फादर उसे निखिल बुलाते थे और उसकी प्रिंसिपल मैम जो लास्ट का वर्ड है, तो यू नो वेल कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम लास्ट के वर्ड पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सो क्या बोला उन्होंने, लास्ट पार्ट ऑफ दिस लॉन्गर साउंडिंग लाइक निखिल। तो उससे क्या सुनाई दिया, इट वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स वे। सो मिसेस लैपिडस सेड हील, उसे हील सुनाई दिया और ये नेम उसे वैसे भी नहीं अच्छा लग रहा था। शी ब्लेंड्स डाउन सो दैट हर फेस इज लेवल विद हिज एंड पुट्स हर हैंड ऑन हिज शोल्डर। कैन यू टेल मी हाउ ओल्ड आर यू निखिल। तो निखिल से आस्क करती है कैन यू टेल मी, कितनी एज है आपकी। वो थोड़ा सा डाउन होती है, बेंड होती है और उसके शोल्डर पे हाथ रख के पूछती है। When the question is repeated and there is no still response, Mrs. Lapidus asks Mr. Ganguly, does Nikhil follow English? जब उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो गांगुली से पूछती हैं कि क्या निखिल इंग्लिश जानता है। ऑफ कोर्स ही डज। अशोक सेज माई सन इज परफेक्टली बिलिंगुअल। बिलिंगुअल मीन्स होता है परफेक्ट इन ऑल लैंग्वेज। कि अशोक सेज कि मेरा बेटा परफेक्ट है, ही कैन स्पीक इंग्लिश एंड लिसन इंग्लिश।
In order to prove that Gogol knows English, Ashoka does something he has never done before. He addresses his son in careful accented English. Go on, Gogol, he says, tell Mrs. Lapidus, how old are you? उन्होंने ऐसा रिएक्शन किया जैसा पहले कभी नहीं किया था. उन्होंने गोगोल को फोर्स किया कि बेटा प्लीज़ टेल योर नेम. वो आपका नेम पूछ रही हैं और आपका एज पूछ रही हैं कि हाउ ओल्ड आर यू. टेल हर योर एज. मिसेस लैपिडस ये बात थोड़ा सा माइंड करती हैं कि उन्होंने कुछ और नेम उसको कॉल किया. तो दैट नेम यू कॉल्ड हिम समथिंग विद जी. वो बोलती कि आपने कोई नेम बुलाया जिसकी स्टार्टिंग जी वर्ड से थी, ऐसा कोई नेम था. और दैट इज़ वॉट वी कॉल हिम एट होम ओनली, बट इज़ गुड नेम शुड बी इज़ ही नोट्स इज हेड फॉर्मली निखिल. तो उनके फादर रिप्लाई करते हैं, ओ मैम दैट्स नॉट गुड नेम, दैट इज़ ओनली हिज निक नेम. वो निक नेम है उनका, वो हम लोग सिर्फ घर पे बुलाते हैं, बट इसका गुड नेम जो है वो है निखिल. तो मिसेस लैपिडस फ्रॉन्स करती, मीन्स देखती हैं कि गुस्से में देखती हैं थोड़ा सा. आई एम अफ्रेड आई डोंट अंडरस्टैंड गुड नेम. ये गुड नेम से आपका क्या मतलब है? नेम कोई अच्छे बुरे तो होते ही नहीं है, सभी नेम बहुत अच्छे होते हैं. यस, मिसेस लैपिडस स्टडीज द रजिस्ट्रेशन फॉर्म. शी हैज़ नॉट had to go through this confusion with the other two Indian children in the school. She opens up the folder and examines the immunization record and the birth certificate. There seems to be some confusion. Mr. Ganguly, she says, according to these documents, your son's legal name is Gogol. मिसेस लैपिडस रजिस्ट्रेशन फॉर्म चेक करती हैं एंड उसके बाद जो बर्थ सर्टिफिकेट और इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड जो था वो चेक करती हैं. इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड चेक करने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट्स उसका जो लीगल नेम है वो गोगोल ही था, निखिल नहीं था. उन्होंने बोला कि येस यू आर राइट, दैट इज़ करेक्ट, बट प्लीज़ अलाउ मी टू एक्सप्लेन. मुझे बोलने दीजिए. दैट यू वॉन्ट्स अस टू कॉल हिम निखिल. क्या आप चाहते हो कि हम लोग उसे निखिल बुलाएं जबकि उसके सारे सर्टिफिकेट्स में उसका नेम गोगोल है? दैट इज़ करेक्ट. मिसेस लैपिडस नोट्स द रीज़न बीइंग. What is the reason? Mr. Ganguly said, that is their wish only. I'm not sure I follow you, Mr. Ganguly. Do you mean that Nikhil is a middle name or a nickname? Many of the children go by nicknames here. On this form, there is a space. आपको पता है ना कभी कभी 2 times नेम के कई ऑप्शन रहते हैं. उसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ऐसा करके होता है. तो वो पूछती हैं कॉलम्स में कि क्या ये इनका निखिल मिडिल नेम है और इनका जो स्टार्टिंग का नेम है वो गोगोल है. गोगोल निखिल इनका नेम है, ऐसा नेम है क्या? तो उनके फादर बोलते हैं नो 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 नो. वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं, बोलते हैं नो नो, उसका जो गोगोल नेम है वो निक नेम है और जो निखिल है वो उसका स्कूल नेम है. यहाँ पे कोई मिडिल नेम नहीं है उसका बॉय का गुड नेम जो है वो निखिल है. उसके फादर वॉन्ट्स टू से कहना चाहते हैं कि जो निखिल नेम है वो अच्छा नेम है और जो गोगोल है वो ओनली पेट नेम है, निक नेम है घर के लिए. बट मिसेस लैपिडस presses her lips together and smiles, but clearly he doesn't respond. वो थोड़ा सा स्माइल करना चाहती हैं बट उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया.